हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास 8। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। हम फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं? Some fibers are called synthetic fibers because they are made by man using chemicals. हम फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज़ करके। सेकेंड क्वेश्चन है, मार्क टेक द करेक्ट आंसर। Rayon is different from synthetic fiber because it has a silk-like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. Rayon different क्यों है synthetic fiber से? Rayon different है synthetic fiber से because it is obtained from wood pulp. So जो rayon है वो wood pulp से मिलता है, so इसलिए rayon different है synthetic fiber से। Next question है, filling the blanks with appropriate words. A part is synthetic fibers are also called dash or dash fibers. हम सिंथेटिक फाइबर्स को कितने टाइप के फाइबर बुलाते हैं? हम सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर भी कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड डैश। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं रॉ मटेरियल से, जिन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सी पार्ट इज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ डैश। सिंथेटिक फाइबर्स की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें इस क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल देने जो इंडिकेट करे कि नायलॉन फाइबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट रॉक्स, for rock climbing, seat belts, fishing nets, tire cord and musical instruments etc. जो नायलॉन होता है वो यूज़ होता है इतने सारी चीज़ों में यूज़ होता है नायलॉन। पैराशूट्स की रॉप्स होती हैं वो बनी होती है नायलॉन फाइबर से। एंड सीट बेल्ट्स के लिए भी हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ों में हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। सो दिस इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवरेट फॉर स्टोरिंग फूड। हम प्लास्टिक कंटेनर्स में फूड स्टोर क्यों करके रखते हैं? जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो फूड स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं बिकॉज द प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर्ड इन दैम। द प्लास्टिक्स आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग। जो हमने प्लास्टिक कंटेनर में फूड स्टोर करके रखा होता है, प्लास्टिक उसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं वेट में और प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। Coming to the sixth question, which is explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. हमें इस क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करना है thermoplastic and thermosetting plastic में। There are some plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. थर्मोप्लास्टिक बेंट हो जाते हैं ईजिली सो दैट हम उन्हें किसी भी शेप में बदल सकते हैं। पॉलीथीन एंड PVC आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। Coming to thermosetting plastics, so there are some plastics which when molded ones cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. जो thermosetting plastic होते हैं अगर हम उन्हें हीट करें तो वो दोबारा सॉफ्टन नहीं होते हैं और हम उन्हें किसी भी शेप में बेंड नहीं कर सकते अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कोई भी एक शेप दे दें। बेकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, which is explain why the following are made of thermosetting plastics. इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि जो सॉसपैन हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं। So its answer is thermosetting plastics are a bad conductor of heat and do not get heated up while cooking. They are used for making saucepan handles. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड जब हम कुक कर रहे होते हैं तो वो जल्दी से इतना हीट नहीं होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो दैट्स व्हाई सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स। Thermosetting plastics are a bad conductor of electricity and the electric current does not pass through such plastics.
They are used for making electric plugs such as plug boards. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक प्लग को या फिर स्विचेस या फिर प्लग बोर्ड्स को टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस प्लग बोर्ड्स बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। Coming to the 8th question, which is categorize the material of the following products into can be recycled and cannot be recycled. So इस क्वेश्चन में हमें कैटेगराइज करने हैं मटेरियल्स। तो जो मटेरियल रिसाइकल हो सकता है हमें उसे इस बॉक्स में लिखना। जो प्लास्टिक टॉयज है, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स आर कैन बी रिसाइकल्ड। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिसाइकल हो सकती हैं। एंड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, बॉल पॉइंट पेन्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस ये रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। सो ये रिसाइकल हो सकते हैं और ये रिसाइकल नहीं हो सकते। Now moving to the 9th question, Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. So Rana को शर्ट्स खरीदनी है समर के लिए, क्या उसे कॉटन शर्ट्स बाय करनी चाहिए या फिर वो शर्ट्स जो सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है उसे वो शर्ट्स बाय करनी चाहिए? तो हमें राना को एडवाइस देना कि उसे कौन सी शर्ट बाय करनी चाहिए by giving your reason. So he should buy cotton shirts. This is because cotton has more capacity to hold moisture than synthetic clothes. In summers we have extensive sweating which is easily soaked by cotton shirts and hence cotton clothes are much better than the clothes made from synthetic material. तो राना को ना कॉटन शर्ट्स बाय करनी चाहिए बिकॉज कॉटन में ज़्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक क्लोथ्स। तो जो कॉटन शर्ट्स होती हैं वो समर में आसानी से सूख भी जाती हैं। कॉटन से बने हुए क्लोथ्स बेटर होते हैं सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए क्लोथ्स से। Now coming to the 10th question, which is give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. So इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देने की जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन क्रॉसिव होते हैं नेचर में। So here the first point is plastic containers do not react with items stored in it. They do not get rusted when exposed to moisture and air. They do not get decomposed when left in open for a long time. जो आइटम्स हमने स्टोर करके रखी होती हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, सो प्लास्टिक कंटेनर्स उन आइटम्स के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। प्लास्टिक में जंक नहीं लगता है ज़्यादातर अगर हम उन्हें हवा में रख दें या फिर मॉइस्चर मीन्स नमी। ओके, अगर हम प्लास्टिक को लॉन्ग टाइम के लिए खुले में छोड़ दें तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। Now moving to the 11th question, should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. So जब हम टूथब्रश करते हैं हैंडल को पकड़ के जिससे हैंडल बना होता है उसी सेम मटेरियल से जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं ब्रश के सेम मटेरियल से बने होने चाहिए। Explain your answer. The handle and bristle of a toothbrush should not be made of the same material as the handle of the toothbrush should be hard and strong while the bristle should be soft and flexible. टूथब्रश के हैंडल एंड ब्रिस्टल सेम मटेरियल से नहीं बने होने चाहिए। टूथब्रश का जो हैंडल होता है वो हार्ड मटेरियल से बना होना चाहिए एंड जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसके वो सॉफ्ट मटेरियल से बने होने चाहिए बिकॉज दे आर यूज्ड टू ग्रिप आवर टीथ। ओके, now coming to the next question, avoid plastic as far as possible. Comment on this advice. So हमें प्लास्टिक को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, हमें इस एडवाइस पर कमेंट करना है। So we should avoid plastics as far as possible because plastics are non-biodegradable in nature. Once introduced into the environment, they cause pollution. If burnt, they release poisonous gases. सो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से बिकॉज प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है नेचर में। अगर हम प्लास्टिक को एक बार यूज़ कर ले तो वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करें तो वो एक जहरीली गैस प्रोड्यूस करता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो इस क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है। पॉलिस्टर किससे मैच होगा? पॉलिस्टर मैच होगा फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजिली बिकॉज जो पॉलिस्टर है वो ईजिली रिंकल नहीं होता है। Teflon is used to make non-stick cookerwares. So Teflon यूज़ होता है non-stick तवे के लिए। Rayon, now rayon prepared by using wood pulp.
सो जो रेयॉन है वो प्रिपेयर किया जाता है वुड पल्प का यूज़ करके। नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। जो नायलॉन होता है वो यूज़ किया जाता है पैराशूट्स बनाने के लिए एंड स्टॉकिंग्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। So natural fibers are obtained from plants and animals, which means cutting off lots of trees. This leads to deforestation, but synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemicals and hence help in conservation of forest. So जो natural fibers है वो obtain होते हैं plants and animals से। इसका मतलब है कि जो इतने सारे हम trees cut करते हैं सो डिफॉरेस्टेशन इसका कारण बन जाता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकल प्रोसेसिंग और पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं उनसे। सो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। Coming to the 15th one, describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. सो अब हमें एक एक्टिविटी से शो करके दिखाना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इन ऑर्डर टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी विल डिज़ाइन अ सर्किट। For that we need a bulb, some wires, a battery, a piece of metal and a plastic pipe. After setting the experiment switch on the current, you will observe that the bulb glows in the former case. In the latter case, the bulb does not glow. Hence, a plastic pipe, which is the thermoplastic, is shown to be a poor conductor of electricity. So, thermoplastic poor conductor होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये शो करने के लिए हम एक सर्किट बनाएंगे। सो सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए बल्ब, कुछ वायर्स चाहिए, बैटरी चाहिए और एक मेटल का पीस चाहिए और एक प्लास्टिक पाइप चाहिए। सो ये इसका डायग्राम है जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है। तो अब हमें ये एक्सपेरिमेंट सेट करने के बाद स्विच ऑन द करंट, आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है फॉर्मर केस में, और लेटर केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। सो इसीलिए प्लास्टिक पाइप एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्लास्टिक पाइप विच इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। सो ये डायग्राम है जो हमने अभी सर्किट डिज़ाइन किया है। इस वीडियो में हमने साइंस चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए हैं एंड बैक एक्सरसाइज ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।